दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जेएसएससी कार्यालय में छात्रों पर लाठीचार्ज, सीजीएल परीक्षा का किया विरोध। जगह जगह बैरिकेडिंग कर प्रशासन ने रोका। नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय में सीजीएल परीक्षा का विरोध करने पहुंचे छात्रों को जगह जगह रोका गया। वहीं कुछ छात्र कार्यालय पहुंचने की कोशिश करते रहे। छात्रों के बढ़ते हंगामे को नियंत्रित करने के लिए छात्रों पर प्रशासन ने लाठियां भांजी। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को अरेस्ट किया गया। छात्रों ने नामकुम बाजार से लेकर जेएसएससी कार्यालय तक प्रोटेस्ट किया। अगली खबर, गैंगस्टर ने कहा कि मैंने 25 नहीं 2 डॉक्टर से मांगी रंगदारी। बासेपुर के भगोड़े गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा धनबाद के डॉक्टरों से रंगदारी मांगे जाने का मामला फिर से चर्चा में है। प्रिंस खान ने एक ऑडियो जारी कर अपनी सफाई दी। उसका कहना है कि उसने 25 नहीं केवल 2 डॉक्टरों से पैसे मांगे हैं, वो भी जमीन के मैटर में। किसी और द्वारा 25 डॉक्टरों से रंगदारी मांगी जा रही है। दरअसल लगातार धमकियों से परेशान डॉक्टरों ने कुछ दिन पूर्व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की धनबाद शाखा को इससे अवगत करवाया था। अगली खबर, पिंजरा तैयार बाघिन का किया जा रहा इंतजार। झारखंड के चाकुलिया में पिछले 9 दिनों से बाघिन की मौजूदगी ने जंगल के आसपास रह रहे ग्रामीणों में खौफ पैदा कर दिया है। ग्रामीणों ने दावा किया कि रात को सूखा बांध की दिशा से बाघिन की 3 बार दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। माचाडीहा से सुनसुनिया जाने वाले कच्चे रास्ते पर बड़े बड़े पंजों के निशान देखे गए। ट्रेकर टीम ने भी जिस स्थान पर रुककर बाघिन को ट्रैक किया था, वहां इन निशानों की पुष्टि की गई है। अगली खबर, जमशेदपुर में नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप की शुरुआत। 900 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे। नेशनल गेम्स के लिए चयनित होगी टीम। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप की शुरुआत की गई और ये चैंपियनशिप आगामी 20 दिसंबर तक चलेगी। प्रतियोगिता में रिकर्व, कंपाउंड और इंडियन राउंड की कंपटीशन आयोजित की जा रही है। इस आयोजन में कुल 42 यूनिट्स हिस्सा ले रही है, जिनमें लगभग 900 खिलाड़ी शामिल हैं। चैंपियनशिप में देश के कई पदक विजेता खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे। अगली खबर की बात करें तो धनबाद में नगर निगम ने चलाया बुलडोजर। बैंक मोड़ फ्लाईओवर का होना है मरम्मत, वैकल्पिक मार्ग से हटाया गया अतिक्रमण। धनबाद में नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। बैंक मोड़ फ्लाईओवर की मरम्मती शुरू होने पर वैकल्पिक मार्ग पर वाहनों का लोड बढ़ेगा। ऐसे में वैकल्पिक मार्ग में यातायात को सुगम बनाने को लेकर नगर निगम अतिक्रमण हटा चुकी है। लगातार वैकल्पिक मार्ग बैंक मोड़ से पुराना बाजार, मनई टाण, हीरापुर तक सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा रहा। नगर आयुक्त के निर्देशा मुताबिक मनई टाण से पुराना बाजार तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अगली खबर, जमशेदपुर में तड़ीपार सलमान के घर पर फायरिंग, 1 गोली खिड़की के शीशे को तोड़कर अंदर घुसी। बता दें कि जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के एग्रीको रोड नंबर 3 स्थित तड़ीपार सलमान के घर पर 4 बजे के आसपास अज्ञात बदमाशों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई और इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि घर के दीवार में 3 जगहों पर गोली के निशान मिले हैं और 1 गोली खिड़की के कांच को भेदते हुए अंदर घुस गई। सलमान के भाई अरमान ने बताया कि तड़के 4 बजे अचानक गोली चलने की आवाज आई। जब वो घर से बाहर निकलकर देखने पहुंचे तो देखा कि एक कार में सवार लोग भागते हुए नजर आए। अगली खबर, झारखंड में धान खरीद पर सियासत तेज। किसानों को धान 2400 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान करने के फैसले के खिलाफ भाजपा ने सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। झारखंड में किसानों के मुद्दे पर राजनीति फिर से गर्मा गई। 15 दिसंबर से धान की खरीदारी शुरू हो चुकी है और इस बार सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रति क्विंटल धान पर 200 रुपये बोनस देने की घोषणा की। इससे अब किसानों को 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। लेकिन इस फैसले पर सियासी बयानबाजी भी तेज है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने सरकार को घेरा है। अगली खबर, झारखंड में धीमी है योजनाओं की गति। अफसरों ने दिया गजब का जवाब। पिछले दिनों मंत्रियों की समीक्षा बैठक में जब योजनाओं में पीछे चल रहे जिले के अधिकारी से जवाब तलब किया गया तो संबंधित अधिकारियों ने सफाई दी कि चुनाव में ड्यूटी लगाए जाने से लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। लक्ष्य में पीछे रहने वाले अधिकारी का कहना था कि चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं बाद में चुनाव कार्य में लगे रहने से योजनाएं प्रभावित हुई। कुछ अधिकारी चुनाव के समय हुए अपने तबादले का बहाना बना रहे थे। अगली खबर, 7 से 9 साल की 3 हिंदू बच्चियों को मंजूर आलम ने बना रखा था बंधक। झारखंड के कोडरमा जिले में एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई। जयनगर के तिलोकरी गांव से 3 हिंदू नाबालिग लड़कियों का अपहरण करने के आरोप में 32 वर्षीय मंजूर आलम को गिरफ्तार किया गया। मंजूर आलम, जो हजारीबाग जिले के बरही के गरजामू का रहने वाला है, उसने इन बच्चियों को लालच देकर अगवा किया।
बता दें कि आरोपी ने बच्चियों को जंगल में बंधक बनाकर रखा और उन्हें धमकी दी कि अगर वो भागने की कोशिश करेगी या फिर मदद के लिए आवाज उठाएगी तो उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचाया जाएगा। और इस बीच सुमन ने साहस दिखाया और किसी तरह वहां से भाग निकली। अगली खबर, ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत बरकरार। ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े केस में झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी गई राहत बरकरार रखी है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए रांची की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में उन्हें व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने से आगामी 16 जनवरी तक छूट बरकरार रखने का आदेश दिया। और जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने इस मामले में पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अगली खबर, सांसद ने जनजातीय पर्यटन और एथनिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के मामले को लोकसभा में उठाया। सांसद विष्णुदयाल राम ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पर्यटन मंत्रालय से झारखंड राज्य में जनजातीय पर्यटन और एथनिक टूरिज्म को बढ़ावा देने से संबंधित मामले को पूछा। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने की प्राथमिक जवाबदेही राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश की है। केंद्र सरकार के जरिए स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह भी कहा कि मैं यह जानना चाहता हूं कि 30 करोड़ रुपए की राशि झारखंड राज्य को स्वदेश दर्शन योजनाओं के तहत इको सर्किट विकसित करने के लिए आवंटित की गई, क्या वह राशि पूरी तरह से उपयोग में लाई गई है? अगली खबर, 10,000 से अधिक बकाया है, बिल तो हो जाए सावधान। बिजली विभाग लेने जा रहा बड़ा एक्शन। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के क्वालिटी विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत महाप्रबंधक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई और इसमें जमशेदपुर अंचल के विद्युत अधिकारी मुख्य रूप से शामिल हुए। आदित्यपुर स्थित विद्युत अवर प्रमंडल कार्यपालक अभियंता कार्यालय में विद्युत विभाग कार्य प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की गई और बैठक की अध्यक्षता विद्युत महाप्रबंधक अजीत कुमार ने की। बैठक में जमशेदपुर सर्कल अधीक्षक अभियान अभियंता सुधीर कुमार भी शामिल थे। अगली खबर, सरकार को डैम निर्माण का आदेश हाईकोर्ट दे सकता है या फिर नहीं। बता दें कि गढ़वा जिले के लोगों को पेयजल और सिंचाई की सुविधा देने के लिए हाईकोर्ट डैम निर्माण का आदेश राज्य सरकार को दे सकता है या फिर नहीं दे सकता। इस पर हाईकोर्ट ने प्रार्थी से जवाब मांगा। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने प्रार्थी पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही से इसका जवाब मांगा है और इस संबंध में पूर्व में दिए गए कोर्ट के निर्णय या मिसाल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अगली खबर, मंत्री हफीजुल हसन ने अर्धनिर्मित कृष्णा डैम का किया निरीक्षण। कहा कि जल्द लोगों को मिलेगी बड़ी सौगात। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण एवं जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने मधुपुर अनुमंडल के पथरोल थाना अंतर्गत जमुनी पंचायत स्थित अर्धनिर्मित कृष्णा डैम का निरीक्षण किया और इस अवसर पर उन्होंने पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा की तस्वीर पर माल्यार्पण अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि जिस दिन मुझे यह विभाग मिला उसी दिन मैंने बैठक करके यह फैसला किया कि मैं सबसे पहले कृष्णा डैम का काम जो अधर में लटका है उसका निरीक्षण करूंगा। अगली खबर, नए साल में 65 साल हो जाएगी सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र। झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पदस्थ वेटनरी डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की उम्र एलोपैथिक डॉक्टरों के समकक्ष किए जाने यानी 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्देश जारी किया है। और उच्च न्यायालय ने यह निर्णय झारखंड सरकार के पशुपालन विभाग के वेटनरी डॉक्टर रतन कुमार दुबे समेत 5 और लोगों की अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जारी किया। हाईकोर्ट ने झारखंड की सरकार को इन चिकित्सकों को डीएससीपी यानी डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का लाभ भी देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि झारखंड की सरकार ने केंद्र सरकार के मुताबिक 6ठे पे ग्रेड की सिफारिशों को अंगीकृत किया है। अगली खबर, झारखंड पुलिस की रिपोर्ट में राज्य में हर 13वें घंटे में एक महिला एवं लड़कियां होती है छेड़खानी का शिकार। झारखंड में इन दिनों स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला सुर्खियों में है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान में लिया था, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी तरफ झारखंड पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में हर 13वें घंटे एक महिला और लड़कियां छेड़खानी की शिकार होती है। और झारखंड में साल 2024 के मई महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक राज्य के अलग अलग जिले में छेड़खानी के 330 मामले दर्ज हैं, जिनमें गोड्डा, पलामू, रांची और जमशेदपुर जैसे जिले में छेड़खानी की सर्वाधिक घटनाएं हैं। अगली खबर आ गई, झारखंड बोर्ड परीक्षा की फाइनल डेट 11 फरवरी से एग्जाम शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होगी और ये परीक्षा 3 मार्च तक चलेगी। इस परीक्षा में कुल 6 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं और इनमें 3.5 लाख मैट्रिक और 2.5 लाख इंटर के परीक्षार्थी शामिल हैं। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल झारखंड राज्य की एक शैक्षिक संस्था है जो कि राज्य में शैक्षिक गतिविधियों को नियंत्रित और संचालित करती है। यह परिषद झारखंड सरकार द्वारा स्थापित की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।
अगली खबर कृषि मंत्री ने कहा कि लैंड डिजिटाइजेशन झारखंड के लिए सही नहीं। राज्य की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नैया तिर्की ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जिलों का भ्रमण करके मंत्री विभागीय कार्य की स्थिति का जायजा लेंगे और किसान हित में मंत्री ने कहा कि मछली उत्पादन को बढ़ाना है और इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। मंत्री ने कहा कि किसानों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए जमीन का ऑफलाइन रसीद काटने का व्यवस्था होना चाहिए और लैंड डिजिटाइजेशन झारखंड के लिए सही नहीं है। इसके कारण किसान जमीन को ऑनलाइन करवाने के लिए परेशान होंगे। अगली खबर सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर रोक का आदेश बरकरार। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने से जुड़े मामले में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट से मिली राहत अगली सुनवाई तक बरकरार रखी गई है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में इनके खिलाफ देवघर सिविल कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी थी और इस आदेश को 6 जनवरी तक विस्तार किया गया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई की गई। उनकी ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने बहस की। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए है। सेंसेक्स 384 अंक गिरकर 81,748 के स्तर पर बंद हुआ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 384 अंक की गिरावट के साथ 81,748 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी में भी 100 अंक की गिरावट देखी गई। ये 24,668 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी के टॉप गेंदर में डॉक्टर रेड्डीज, इंडसइंड बैंक और HDFC लाइफ शामिल रहा।